जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 8 क्रमवीर कथा, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। का PDF लेना चाहते हैं जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है तो टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले जो है क्रमवीर कथा का जो है फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं जरूर देखिए। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम परवेश राम या नहीं तो क्रमवीर कौन था। राम परवेश राम बोले चाहे क्रमवीर बोले, दोनों बात एक ही है। कौन था तो यहाँ पर देखेंगे राम परवेश राम जो है क्रमवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। राम परवेश राम का जन्म जो है बिहार के भीखन टोला नामक एक जो है दलित परिवार में हुआ था। वह जो एक मेहनती बच्चा था जो कि एक अध्यापक के संपर्क में आने के बाद जीवन में जो है सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गया। वह जो है प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक जो है उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकंड क्वेश्चन है, राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने जो है देश की सेवा में यश पाया। यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे, राम परवेश राम का जन्म जो है बिहार के भीखन टोला नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने जो है अपनी प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता से देश की सेवा को जो है यश अर्जित किया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राम परवेश राम ने जो है किस परीक्षा में जो है उच्चतम स्थान प्राप्त किया था। तो राम परवेश राम ने जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी जो है UPSC की परीक्षा में उन्होंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उच्च फोर क्वेश्चन है, राम परवेश राम जो है किस प्रकार के जो है केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में जो है परीक्षा में सफल हुए थे। तो राम परवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र थे। वह जो है कष्टकारक जीवन जीते हुए जो है अध्ययनशील था। वह जो है पुस्तकालय में भी अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में जो है परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। तो 5 क्वेश्चन है, राम परवेश राम की जो है प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो राम परवेश राम की जो है प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय और केंद्रीय प्रशासन में भी दिखाई पड़ता, हर जगह दिखाई पड़ता। 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी जो है किस तरह के व्यक्ति के पास आते हैं। तो लक्ष्मी जो है उद्योगी और परिश्रमी व्यक्ति के पास आते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार देना है, छोटा छोटा ही आंसर देना है। संस्कृत में 2 ही मार्क्स का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश राम जो है किससे प्रभावित होकर अध्ययन में जो है निरत हो गया था। राम परवेश राम ने जो है अपने शिक्षक से प्रभावित होकर जो अध्ययन में क्या हो गया था, निरत हो गया था। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राम परवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे, राम परवेश राम के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि लगन और उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर भी जो है विजय प्राप्त कर सकता है और मेहनत के बल पर जो है सर्वोच्च शिखर तक पहुँच सकता है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार आप लोग को देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा कर्म जीवन प्रमागति राम परवेश राम का जो है उपयुक्त कथन कैसे घटित होता है। ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिए। शिक्षा कर्म जो है जीवन प्रमागति, यह कथन जो है राम परवेश राम पर इसीलिए घटित होता है क्योंकि जो है शिक्षा को अपनाकर ही जो है उसने अपने जीवन में जो है सर्वोच्च पद को प्राप्त किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप बताना है राम परवेश राम से क्या शिक्षा मिलती है और क्रमवीर से क्या शिक्षा मिलती है। ये भी प्रश्न याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्रमवीर कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एक दलित और जो है निर्धन छात्र अपनी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा से जो है सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रमवीर कथा का अगर सारांश पूछा जाए लिखने के लिए तो बस इतना लिख देना है। देखिए, क्रमवीर कथा एक गरीब दलित बालक राम परवेश राम की प्रेरणा की कहानी है जिसने कठिन परिस्थिति में जो है शिक्षा प्राप्त की और जो है मेहनत के बल पर केंद्रीय लोक सेवा अधिकारी यानी IAS जैसा बड़ा पद प्राप्त किया। यह कहानी बताती है कि जो व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है और उत्साह से जो है परिश्रम करता है वही जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना, अगर सारांश पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा के आधार पर जो है राम परवेश राम के परिवार का वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्रमवीर कथा के आधार पर राम परवेश राम का परिवार एक दलित और निर्धन परिवार था। उसके पिता माता के अलावा जो एक छोटी बहन थी और वो सभी एक झोपड़ी में रहते थे। ऐसा झोपड़ी था अगर बारिश हो जाता तो पानी अंदर आ जाता लेकिन बस धूप से बच सकता था, ऐसा झोपड़ी था।
ये सभी सब्जेक्टिव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो आप लोग को इस प्रश्न सभी को याद कर लेना है। अब देखिए इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और बहुत ऐसा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रम डैश तप जो है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित वाक्यों में करना है। क्या हो जाएगा, भंडरानम हो जाएगा, किडनम हो जाएगा, अध्ययनम हो जाएगा, पालनम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो छात्रम डैश तपा, छात्रम जो है अध्ययनम करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, उपेति पद का अर्थ क्या हो जाता है, प्राप्त करना, जाता, पढ़ता, घूमता। तो उपेति पद का जो अर्थ हो जाता है प्राप्त करता है। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ध्वनिनम पुरुषम सिंह मुपति लक्ष्मी, यह जो उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है। ऑप्शन ए क्रमवीर कथा, विक्रमादित्य कथा, भारतीय संस्कारा भारत महिमा पाठ। तो ये जो हमारा क्रमवीर कथा से संकलित ये पंक्ति है, आप लोग को याद रखना। इस पंक्ति में ये बताया जा रहा है जो है उद्यमी पुरुष होते हैं, परिश्रमी पुरुष होते हैं, उसी के पास जो है लक्ष्मी का आवन होता है, ग्रहण होता है। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कर्मवीर चैप्टर के अनुसार बताना है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है उसके परिवार में कितने सदस्य थे। तो जो है 4 सदस्य थे, उसका माता, एक बहन और वो खुद। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने जो है किस परीक्षा में जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उच्च विद्यालय में, स्नातक की परीक्षा में, या अंतर स्नातक की परीक्षा में, या केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। तो विश्वविद्यालय में जो उन्होंने जो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, हाई स्कूल में भी जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। आगे हमारा है, किसका जो है लक्ष्मी किसका वर्णन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टेक हो गया है, लक्ष्मी जो है किसका वर्णन करती है। तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष जो होता है उसका वर्णन करती है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर कौन था राम प्रवेश, दुर्योधन था, अर्जुन था, या वीरेश्वर था। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कर्मवीर जो है वो राम प्रवेश था, राम। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला गांव कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल। तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर देना है, भीखन टोला जो है बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी कथा हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्रमवीर, अलस, फिक्र, फातिक, या विद्यापति। तो ये जो हमारा हो जाएगा दलित पुरुष की कथा, वो जो है हमारा क्रमवीर कथा हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। क्रमवीर कथा कैसी कथा है। तो ये जो है लघु कथा है, आप लोग को याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे। तो भीखन टोला में पहुंचे थे। टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, क्रमवीर राम प्रवेश ने जो है नीच उत्साह को कौन सा जो है पद प्राप्त किया था। अपनी मेहनत और उत्साह ईमानदारी के पद से जो है कौन सा पद प्राप्त किया था। तो महत्तम पद प्राप्त किया था। ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा पाठ में जो है किसकी कथा का जिक्र किया गया है। राम प्रवेश राम का, श्याम प्रवेश राम का, गणेश प्रवेश राम का, या घनश्याम राम का। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है, बिल्कुल जो है ए हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम जो है उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास आती है। तो लक्ष्मी जो है वो परिश्रमी व्यक्ति के पास आती है, मेहनती लोगों के पास आते हैं। ऑप्शन जो है ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भीखन टोला देखने के लिए कौन आया था। प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु। तो यहाँ पर भीखन टोला घूमने के लिए जो है टीचर आए थे, आप लोग को याद रखना है, अध्यापक आए थे। ऑप्शन जो है बी हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा, राम प्रवेश राम को जो है छात्रनम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था। तो बताया था उसके जो गुरु थे, टीचर थे, उन्होंने बताया था छात्र जो है अध्ययन करता है, यानी जो है तप करता है, अध्ययन का ही तप करता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का जन्म जो है किस गांव में हुआ था। तो बिहार के जो है गांव है भीखन टोला, वहां पर हुआ था। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन ने जो है भीखन टोला में जो है 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था। यानी 1 कोस बराबर जो होता है लगभग जो है 3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये 1 कोस बराबर कितना, तो 3 किलोमीटर। तो यानी 1 कोस दूर बराबर जो है एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है।
19 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के लिए जो है क्या तप है? तो छात्रों के लिए जो है क्या तप हो जाता है? खेलना, अध्ययन करना, व्यायाम करना या वार्तालाप करना? तो विद्यार्थी के लिए जो तप हो जाता है वो हमारा अध्ययनम हो जाता है, अध्ययन करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, कर्मवीर कथा में जो है प्रशासन के क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय हुआ था? तो यहाँ पर जो है प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो लोकप्रिय हुआ था कर्मवीर कथा में, वो राम प्रवेश राम हुआ था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम देख लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम ने जो है अनेक विषयों पुस्तकों को जो है आत्मशास्त्र कहा गया था, कहाँ पर? तो जो है महाविद्यालय के जो है पुस्तकालय में। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अब 22 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भीखन टोला गांव में जो है प्रशासन द्वारा स्थापित जो है प्राथमिक विद्यालय जो है कितनी दूरी पर थी? तो 1 कोस पर था, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राम प्रवेश राम जो है किसको जीवन की जो है परम गति मानकर जो है अध्ययन में जो है जुट गए थे? शिक्षा कर्म को, धर्म कर्म को, अहिंसा को या सत्य कर्म को? तो यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था, वो शिक्षा कर्म को मान लिया था। ऑप्शन ए। अब आगे का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, उद्योगिनम पुरुषम सिख मुपति लक्ष्मी किस जो है पाठ की जो है ये उक्ति हो जाता है? तो ये जो है हमारा किस पाठ से लिया गया? आप लोग कमेंट में लिखिए। कर्मवीर से, स्वामी दयानंद से, पाटलिपुत्र वैभव से या अलस कथा था? ये जो है हमारा कर्मवीर से लिया गया है। बिल्कुल जो है हमारा ए प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, कर्मवीर कथा में जो है बालक जो है किसकन शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया था? शिक्षक, पिता, माता, प्राचार्य से? तो ये जो है शिक्षण जो है शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया था। ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देख सकते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह उपति जो है रिक्त जो है स्थान की पूर्ति जो है उचित वाक्यों में करना। कैसा हो जाएगा? यहाँ पर कष्टनम हो जाएगा या क्रोधनम हो जाएगा या हमारा शिलमतम हो जाएगा या लक्ष्मी हो जाएगा? तो यहाँ पर इस बात में जो हो जाएगा ये लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, कनी ऐसी पद का अर्थ क्या हो जाता है? बड़ा, छोटा, पत्नी, पुत्र? तो यहाँ पर जो है कनी ऐसी जो शब्द हो जाता है इसका मतलब हो जाता है छोटी। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल प्रश्न का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा में जो है किस पुरुष का वर्णन किया गया? तो राजा का, मंत्री का, दलित या शिक्षक का? किसका किया गया? तो यहाँ पर जो है दलित पुरुष का किया गया। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कर्मवीर कथा जो है किस प्रकार की कथा है? तो देखिए आपको कितना बार बता चुके हैं, ये जो है एक प्रकार की लघु कथा है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम जो है किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? इंटर में, स्नातक में, स्नातकोत्तर यानी जो है स्नातक के बाद जो होता है पीजी उसमें, या मैट्रिक में? तो आप लोगों को बताना है कहाँ पर जो है किस विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक में। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक जो है दलित बालक को कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था या विद्यालय ले गया था या क्षेत्र ले गया था या घर ले गया था? तो शिक्षक जो है दलित जो बालक था उसको विद्यालय ले गया था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? भीखन टोला, रामनगर, पटना, बिहार? तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन जो है स्नातक की परीक्षा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम, शिक्षक, रमेश या प्रवेश? तो देखिए आप लोग को बताना है, राम प्रवेश राम जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्त होता है? सरस्वती, शांति, लक्ष्मी या अशांति? तो जो भी परिश्रमी व्यक्ति होता है और वो जो है पहले विद्या को ग्रहण करते हैं और विद्या के साथ साथ जो है लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहन है, तो उसके साथ स्वयं जो है लक्ष्मी आ जाती है। तो ऑप्शन जो है हमारा जो है बिल्कुल सी राइट आंसर है, याद रखना है आप लोगों को। आगे का क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, दलित बालक का क्या नाम है? तो दलित बालक का जो नाम हो जाता है वहाँ पर राम प्रवेश राम। ऑप्शन डी जो है हमारा प्रश्न का सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है, किस गांव में जो है निर्धन लोग रहते थे? तो वहाँ पर जो है निर्धन यानी निर्धन का मतलब होता है गरीब लोग रहते हैं, तो भीखन टोला में रहते थे। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम की जो है प्रतिष्ठा कहाँ गई है? अपने गांव में, राज्य में, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में या केंद्र प्रशासन में? तो उसका जो देखेंगे राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है राज्य के साथ साथ जो है केंद्र प्रशासन में भी हो गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा था? खेल रहा था, पढ़ रहा था
दौड़ रहा था क्या, या खा रहा था, क्या कर रहा था, तो वहाँ पर खेल रहा था। ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। और ये लास्ट इस वीडियो का प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न। राम परवेश राम ने जो है स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर जो है किसकी ख्याति को बढ़ा दिया था, अपने विद्यालय का, अपने महाविद्यालय का, अपने गुरु के, अपने माता पिता। तो यहाँ पर देखेंगे अपने महाविद्यालय की जो है ख्याति को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था, बढ़ा दिया था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर। आप लोग को आप बताना है इसमें से जो है कितने परसेंट जो है आप लोग उस वाले का एक्सप्लेनेशन किए हैं तो उससे बन गया होगा, जरूर बताइए। उसको नहीं देखे हैं तो जरूर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। अब मिलेंगे हम संस्कृत के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।